हेलो दोस्तों, मैं जीएसटी इंस्पेक्टर रजनीश मिश्रा। मैं इस समय पुणे जोन में कार्यरत हूँ। बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉई हैं जो इस समय कार्यरत हैं या जो अभी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों को पे प्रोटेक्शन के बारे में बहुत ही कन्फ्यूजन होता है। इवन कि यूट्यूब पे या कहीं पे भी जो आपको इन्फॉर्मेशन दी गई वो आधी अधूरी रहती है। लोगों को एक्चुअल इन्फॉर्मेशन के बारे में पता नहीं होता कि क्या प्रोसीजर होते हैं एक्चुअली में। तो इसके रिगार्डिंग मैंने सोचा कि इस अवेयरनेस के लिए आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया जाए, जिससे आपको एक्चुअल जानकारी हो कि पे प्रोटेक्शन के क्या रूल होते हैं, किस कंडीशन में आपको पे प्रोटेक्शन मिलेगा और किस कंडीशन में आपको नहीं मिलेगा। तो पे प्रोटेक्शन का जो बेसिक रूल है, उसके लिए आपको मिनिमम 2 ईयर की सर्विस पूरी होनी चाहिए। आपका प्रोबेशन क्लियर होना चाहिए। इसके साथ आप उस डिपार्टमेंट में उस पोस्ट पे परमानेंट होना चाहिए। अगर आप परमानेंट नहीं हैं तो आपकी प्रोटेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं है। साथ ही आप भी किसी भी दूसरे एग्जाम के लिए जब अप्लाई करते हैं तो थ्रू प्रॉपर चैनल आपको अप्लाई करना होता है, तभी आपको पे प्रोटेक्शन मिलेगा। जब आप रिजाइनेशन लेंगे तो आपको 2 ईयर की सर्विस कंप्लीट होनी चाहिए, प्रोबेशन कंप्लीट होना चाहिए, आप परमानेंट होना चाहिए उस डिपार्टमेंट में, और साथ में आपके रिजाइनेशन में लियन लिखा होना चाहिए कि आप इस पोस्ट के लिए लियन के लिए एलिजिबल हैं। उसी कंडीशन में आपको पे प्रोटेक्शन मिलेगा। अगर आपका ये सारे कंडीशन आप फुलफिल करते हैं, मान लीजिए क्या कहते हैं, मैं जीएसटी इंस्पेक्टर हूँ, मेरी बेसिक 50,000 रुपये है इस समय, और मैं रिजाइन देके पुनः इससे लोअर ग्रेड पे या इससे हायर ग्रेड पे या इसी ग्रेड पे में मैं दोबारा अगर अपने होम स्टेट, जैसे मान लीजिए मुझे यूपी कैडर मिल गया और यूपी में मैं ज्वाइन करता हूँ, तो अगर मेरा 2 साल का सर्विस कंप्लीट है तो मुझे पे प्रोटेक्शन मिलेगा। ये एफ आर रूल 22 के अंतर्गत क्या कहते हैं इसको डिस्क्राइब किया गया है। मैं उसका एक इसके साथ रूल भी अटैच कर रहा हूँ ताकि आपको फर्दर क्लेरिफिकेशन के लिए यूजफुल रहेगा ये। तो मान लीजिए मेरा ट्रांसफर, मतलब मैंने दोबारा सीजीएल दिया और एग्जाम क्लियर कर लिया और मुझे पुनः जीएसटी इंस्पेक्टर मिला, तो मेरी जो बेसिक 50,000 है यही कंटिन्यू हो जाएगी। ये बहुत मतलब ज़्यादा फायदेमंद है। जो बच्चे साउथ में पोस्टेड हो गए हैं 4600 ग्रेड पे, 4200 ग्रेड में, बट उनको अपने नॉर्थ स्टेट में जाना है, तो वो 2 साल प्रोबेशन पीरियड क्लियर करके परमानेंट होकर एग्जाम दे के सीजीएल के थ्रू पुनः लोअर ग्रेड पे भी होम स्टेट पा जाएंगे, और उनकी सैलरी वही रहेगी जो उनकी सैलरी जो अभी ड्रा कर रहे हैं, उस सैलरी में कोई कमी नहीं होगी। तो ये बहुत ही बढ़िया यूजफुल मतलब चीज़ है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइयों के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो साउथ में चले जाते हैं उनको वहाँ का इन्वायरमेंट, वहाँ का कल्चर पसंद नहीं आता, तो वो वापस अपने होम स्टेट आना चाहते हैं। तो इसलिए ये रूल बहुत ही, ये प्रोटेक्शन रूल बहुत ही यूजफुल होता है उनके लिए। अच्छा, जो वीडियो में बहुत सारे लोग मिसगाइड करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा हो जाएगा, उसमें क्लियर कट है, पार्ट 22 रूल में क्लियर कट है कि आपको प्रोबेशन क्लियर होना चाहिए, परमानेंट होना चाहिए, प्लस थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई होना चाहिए, प्लस आप क्या कहते हैं लियन पीरियड के लिए एलिजिबल होना चाहिए, तभी उसी कंडीशन में आपके प्रोटेक्शन के लिए एलिजिबल होंगे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।